राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, उपाय कर लेना जो बताती हूँ। मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बताती हूँ। गुरु मंत्र आपको बताती हूँ। प्रश्न कोई पूछना है तो इसमें पूछ सकते हो। अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हो तो मेरी टीम आपको आंसर देगी। आपको सिर्फ नॉमिनल सी फीस देनी है, 250, ठीक है। एक क्वेश्चन की आप वहाँ पे अपना प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आप क्या करेंगे, बस दूसरों को जज करना शुरू कर देंगे अपने पर्सपेक्टिव से। ऐसे नहीं, ऐसे, वैसे नहीं, वैसे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आप जब किसी को आगे बढ़ कर के जज कर रहे हो या किसी चीज़ को पूछ रहे हो, तब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा चीज़ों को समझना है, क्योंकि ईश्वर भी आपको कुछ ना कुछ साइंस समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी नॉलेज हो या आपका धन हो, ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अपने धन को संभाल के रखने की आपको ज़रूरत है। कंजूस बनना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। आप भूल जाओ अपने पास पैसे रख के कि मेरे पास पैसे नहीं है, तब तो आपके लिए बेहतरी होगी, नहीं तो नहीं। क्योंकि आप जिस स्पीड से खर्चा करने लगे हुए हो, आपके हाथ में अब फिर पैसा रहेगा नहीं, उस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन ऐसा लगता है कि कोई है जो आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी मेडिटेशन की ज़रूरत है, थोड़ा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ आपको जो है आपकी पितरों के निमित्त कुछ करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने पितरों के निमित्त करेंगे तो आपको और भी अच्छी शांति मिलेगी, मन को जो है सुकून मिलेगा। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कोई ना कोई है जो आपके ऊपर डोमिनेशन दिखा सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि उसके साथ जीवन काटना जो है बहुत बंधन है, बहुत बंदिश है, और उसके साथ मेरे बस का नहीं है। इतना बर्डन मैं सहन नहीं कर सकता कि मैं इस चीज़ के साथ चल पाऊँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं वो चीज़ कर सकते हैं तो वहाँ अवॉइड करो, उस सिचुएशन को अवॉइड करो, और वहाँ पर आपको बिल्कुल इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप अपनी सारी नेगेटिविटीज से और बाकी प्रॉब्लम से खुद जूझते हुए, अकेले ही सब चीज़ों से लड़ते हुए, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है अकेलापन जो है आपको घेर लेगा, ठीक है। यहाँ पे आप अकेले हो जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं, कोई साथी नहीं। तो कोई बात नहीं है, ऐसा कभी होता है तो अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश करो। अगर एक दिन इस तरह से कुछ हो रहा है तो ये तो नहीं है कि रोज़ हमारे लिए ऐसे होने वाला है। तो थर्सडे वाले दिन थोड़ा एकांत जो आपको अकेलापन मिल रहा है, उस चीज़ को आप बर्दाश्त कर लो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ भी आपको अपने ही श्रम से, अपनी ही मेहनत से मिलेगा। आपके जीवन में भी एक बदलाव आता हुआ। यहाँ आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है वो भी आपकी सॉर्ट आउट होती हुई, लेकिन वो जो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम अपनी सॉर्ट आउट करोगे वो अपने ही दम पे, अपने ही बलबूते पे आपको करनी पड़ेगी। तो नेचर भी आपके साथ खुश, आपको कुछ ना कुछ साथ में हेल्प कुदरत भी करेगी, ठीक है। यानी कि भगवान भी आपको धक्का देके वहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपके भाग्य आपको लेके जा रहे हैं। आपके जीवन के अंदर ये जो बदलाव है ये आपके लिए लाभप्रद होगा। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं किसी बड़े की सपोर्ट, किसी सीनियर की सपोर्ट ले रहे हो, और उसकी वजह से आप ये चीज़ें बातचीत करके बनाने की कोशिश करोगे। यानी कि यहाँ पे कोई रिलेशनशिप ऐसा होगा जिसको आप बातचीत करके जो है आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ के बनाने की कोशिश करोगे उस रिलेशनशिप को। उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ न्याय होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ आपके लिए आपको न्याय मिलेगा। आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत है, कोई किसी भी चीज़ की परेशानी है, या कुछ भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, तो यहाँ आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लिए सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप पता है क्या करोगे, आप थोड़े छली बन जाओगे, थोड़े कपटी बन जाओगे, यानी कि पॉलिटिकल बन जाओगे। जस्टिस तो मिल रहा है लेकिन आप चालाकी से उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करोगे। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तरह से भी कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। गुरु मंत्र में यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं फंसाना चाहते हो। दिमाग बहुत तरह के आइडियाज़ और कितनी बोकस स्कीम्स के लिए जो है काम कर रहा है। दिमाग तरह तरह की बातों के अंदर चल रहा है और आपका मन ये कर रहा है मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। देखो ये सब बातों को जाने दो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है। यानी कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट प्लान इस टाइम पे पूरे फ्लॉप और फेल नज़र आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी बातों को जाने दो, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत। हाँ, लेकिन जो काम आप कर रहे हो
यानी कि पुरानी चीज को काट कर नई चीज जो जो भी कुछ शुरू आप अपने लिए कर रहे हो, तो उसके अंदर आपकी डिजायर्स भी बढ़ रही हैं, यानी कि चीजों को प्राप्त करने की इच्छाएं भी बढ़ रही हैं, वो भी आपकी पूर्ण होंगी। और उसके बाद आपके लिए जो है आगे तरक्की इस समय में मुझे दिखाई देती है। आगे बढ़कर आप तरक्की करो, वो आपके लिए मुझे बेहतरी दिखाई देती है। तो आपके लिए मुझे इन ऑल सब अच्छा ही लगता है भाई। कृष्ण भगवान की पूजा कर दो और गौ माता की सेवा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें नंदी बाबा की भी आपने सेवा करनी है, आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। जब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।